नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और एलटी ग्रेड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे विषयों में जब रिजल्ट जारी हुआ है प्रीलिम्स का, तो हमेशा ये नोटिस में लिखा मिला है कि 15 गुना विद्यार्थी नहीं मिले। ज़्यादातर जो भी रिजल्ट जारी हुए, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, तो वही हाल मैथ में भी था। मैथ में लगभग महिला वर्ग और पुरुष वर्गों में मिलाकर के 1100 के आसपास सीट थी। और जो विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं मेंस के, उनकी संख्या केवल यहाँ पर देख सकते हैं 2260। 1100 का 15 गुना लगभग हो, यहाँ पर 16,500 गुना विद्यार्थियों को पास होना चाहिए था। और ये देखिए आप लोग, अब यहाँ तक तो चलिए ठीक है, जितने पद हैं ये पद हैं जिसमें से लगभग 2200 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, इसका दोगुना विद्यार्थी पास हुए हैं। लेकिन एक समस्या आ रही है, अब जो मेंस हुआ है, मेंस में बवाल ये हो गया है कि गणित का जो इन्होंने प्रश्न का जो उत्तर पुस्तिका दिया था जिसमें आंसर लिखने थे, क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव था, तो उसमें उन्होंने जिस तरीके के से बाकी के पेपर होते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक संस्कृत है, हिंदी है, उस तरीके की कॉपी दे दिया। और उसका जो सॉल्यूशन है, विद्यार्थियों का कहना है कम से कम 75-80 पेज में आता है। विद्यार्थियों ने उसको करके देखा है और जो कॉपी मिली वो केवल 50 पेज की थी। और पेपर भी बताते हैं गणित का काफ़ी टफ आया था, कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। तो इस वजह से अब विद्यार्थियों को अब ये डर सता रहा कि ऐसा ना हो कि एक तो पहले से ही विद्यार्थी कम है और उधर से विद्यार्थियों का बहुत सारा जो प्रश्न है वो छूट गया, क्योंकि कॉपी में जो पेज थे, जो स्पेस दिया गया था आंसर लिखने के लिए, वो कम पड़ गया। ये मेरे पास विद्यार्थियों ने भेजा है और विद्यार्थियों का ये कहना है इसको सॉल्व करने में जो लोक सेवा आयोग ने गणित का जो मेंस का जो पेपर दिया था उसको विद्यार्थियों ने घर में सॉल्व किया, तो विद्यार्थियों को कम से कम 5.5 घंटा लगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों को, इतना बड़ा पेपर था। और यहाँ पर ये जो बुकलेट विद्यार्थियों ने दिए, ये आप देख सकते हैं, ये 72 पेज नीचे यहाँ पर ये देखिए लिखा है ना 72 पेज ये सॉल्यूशन, इस तरीके से ये देखिए। और वहाँ पर जो आयोग ने दिया था जो कॉपी, उसमें केवल 50 पेज थे। तो 50 पेज में कैसे आ पाएगा 72 पेज का सॉल्यूशन, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये आंसर ये हल किया विद्यार्थियों ने। तो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के जाएंगे आयोग के अधिकारियों से, फिर से अनुनय विनय निवेदन करेंगे। पूरी बात सुनिए और आप लोग अगर सहमत हैं, गणित के जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नमस्कार साथियों, जैसा कि सभी को मालूम है, एलटी ग्रेड मैथ्स का मेंस का जो एग्जामिनेशन 17 मई को हुआ था। पेपर जब सभी अप्लीकेंट्स के सामने आया तो देखने के बाद से ऐसा लगा कि कितना बड़ा पेपर है। इसका क्या मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पेपर में बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन बना के दिए गए थे, जबकि आयोग का ये कहना था कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही रखेंगे। एक एक क्वेश्चन में दो दो पार्ट करके दिए गए थे और जितने भी स्टूडेंट से कैंडिडेट थे उनको सॉल्व करने में पसीना छूट गया। पेपर का हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, उसमें से एक क्वेश्चन आयोग ने गलत भी दिया हुआ था। तो इन सब मुद्दों को देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से कैंडिडेट के सामने पेपर दे दिया गया। कोई उसका जांच नहीं किया गया कि पेपर कितने टाइम में हो पाएगा, कितने पेपर सीट में होगा, मतलब वो पेपर कितने सीट में सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा था, अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो फिर कट करना पड़ता है। कट करने की वजह से जगह कम पड़ जा रहा था, रफ करने के लिए कोई अतिरिक्त सीट नहीं मिला था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने के बाद से ऐसा पता चल रहा है कि आयोग की ये मर्जी थी कि कोई भी इस पेपर में सेलेक्ट ना हो पाए, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम सीटें जो है खाली रखने की आयोग की मंशा ही थी, जिसके वजह से आयोग ने ऐसा पेपर सेट कराया। हमारा ये कहना है कि जो पेपर सेट हुआ है, आयोग के जिस व्यक्ति ने भी सेट किया है, जिस प्रोफेसर ने भी, जिस लेक्चरर ने भी सेट किया है, वह भी अगर उस पेपर को लेकर के 3 घंटे में सॉल्व करना चाहे तो बहुत ही मुश्किल है, सॉल्व नहीं ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी कम है और टाइम क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत कम है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर तकरीबन 6 घंटे का, 5.5 घंटे का पेपर था और तकरीबन 75 पेज में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आयोग पे कुछ पहले से शिक्षकगण और कुछ छात्रगण पहुंचे हुए थे, लेकिन आयोग का क्या वहाँ पे
रवैया था इसके बारे में तो मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि 16 जून को सुबह 11 बजे आयोग पर पहुंचे। हम अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से आयोग के अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। क्या बातें होंगी आयोग के सामने वहां पे निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल मुख्य मुद्दा ये है कि आयोग की कॉपी को चेक करने में थोड़ी सी सहूलियत बरती जाए। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन गलत है उस पर अतिरिक्त नंबर आयोग के द्वारा दिया जाए। और सब ले दे करके निवेदन ये रहेगा कि सीटें खाली न जाए, इसके लिए आयोग कदम उठाए। आयोग से यही मेरा निवेदन भी रहेगा कि आयोग इस हिसाब से कॉपी को चेक करवाए कि सीटें खाली एटलीस्ट न रहें। क्योंकि ये बेरोजगारी का इतना आलम है कि फिर पता नहीं आयोग कब भर्ती ये निकालेगा। अभी 2018 के बाद से ये एलटी ग्रेड में पहली बार भर्ती निकली थी, तकरीबन 8 वर्ष बाद। तो मेरा यही कहना है कि सभी जितने भी कैंडिडेट हैं एलटी ग्रेड मेंस में, वे सभी 16 तारीख को प्रयागराज आयोग पर पहुंचे। वहां पे हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। किसी भी तरह से हम लोग कुछ ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हम लोगों के ऊपर कोई अलग से कार्रवाई करना पड़े सरकार को या फिर आयोग को। धन्यवाद। अपनी बातों को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने किस तरीके से लापरवाही से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा हम क्यों करें, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं और इसीलिए लोग इस तरफ भागते भी ज़्यादा हैं और कि कुछ भी जिम्मेदारी से ना करना पड़े। इनकी कोई जिम्मेदारी जवाबदेही तो होती नहीं है। आप यहीं से देख लीजिए, 13 तारीख को एलटी का मेंस लगा हुआ है, 14 तारीख को प्रवक्ता की परीक्षा है, 13 और 14 को लगातार परीक्षाएं हैं। एक एग्ज़ाम होगा तुम्हारा बनारस में, दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा मेरठ में। ऐसे और दोनों परीक्षाएं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं, ऐसा भी नहीं अलग अलग भर्ती बोर्ड की है। तो अब क्या कहा जाए, इनको पता नहीं था गणित के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं, किस तरीके से जो क्वेश्चन बना रहा है होता है उसको बताना चाहिए था। कि और गणित ऐसा विषय भी नहीं है कि वो समरी लिख दे, बीच के गैप कर दे और सीधे आंसर लिख दे। गणित में ऐसा नहीं होता है। इतिहास भूगोल में वगैरह में तो चल जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, भावार्थ हिंदी इतिहास वगैरह में लिख देते हैं लोग, परीक्षा वगैरह, लेकिन इसमें गणित में नहीं चलता है। तो फिलहाल ये सुना आप लोगों ने विद्यार्थियों की बात को और ये विद्यार्थी जाएंगे आयोग और उनसे वार्ता करेंगे। सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मेरी कोशिश रहती है कि आपको सारी सूचनाएं मिल जाए। तो यूपी ने आज वन रक्षक वन जीव रक्षक भर्ती जिन विद्यार्थियों का मेडिकल होना है 18 मंडलीय जनपद मुख्यालयों में, तो उसके टाइमिंग के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 2993 बच्चे हैं। क्या क्या कागज़ वगैरह ले जाना है ये देखिए लिखा, एक्सरे, चेस्ट, पीए, रूटीन, यूरिन, विशेषज्ञों की सलाह सहित ईसीजी रिपोर्ट, सीबीसी रिपोर्ट, यदि चश्मा व कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो, और चिकित्सा परीक्षा के संबंध में चिकित्सा परिषद का निर्णय। इन विद्यार्थियों को जो मेडिकल वगैरह होना है उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी। तो ये देख सकते हैं पत्थर गिरजाघर का ये दूसरा दिन है और यहाँ पर दूसरे दिन भी विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। विद्यार्थियों की यही मांग है कि जो आने वाली 23,213 नई टीजीटी पीजीटी है वो उसमें नया नियम लागू ना हो, पुरानी नियमावली से ही अभी भर्ती है और जो नई नियमावली की योग्यता है उसको हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। इसमें ख़ास तौर से जो विद्यार्थी हैं वो प्राविधिक कला के हैं, चूँकि प्राविधिक कला को हटा दिया गया है नई नियमावली में और उसकी जगह कला में स्नातक और बीएड की योग्यता रख दी गई है। कला में स्नातक और बीएड के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 5 साल का समय चाहिए और ये काफ़ी सीनियर विद्यार्थी हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, कोई विद्यार्थी 40 साल, कोई 45 साल, कोई 50 साल तक का है। और अगर नई नियमावली लागू होती है जैसे कि संभावना है तो ये पूरे विद्यार्थी ही हैं। ये लगभग इनकी संख्या 1.5 से 2 लाख के आसपास है। ये इनकी जो तैयारी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी और इनकी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो ही ख़राब हो जाएगी। तो आज भी धरना प्रदर्शन था, कल भी धरना प्रदर्शन था और कल भी धरना प्रदर्शन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है टीजीटी पीजीटी 2026 प्राविधिक कला की को योग्यता से बाहर करना अन्याय है। अन्याय तो है, बात तो सही। अंतिम सूचना इको गार्डन धरना प्रदर्शन की है, कोई निर्णय नहीं निकला। हाँ, बस अच्छी बात यही रही कि काफ़ी बच्चे आए थे और मीडिया तो आजकल आ ही जाती है, मीडिया ने कवर किया, सभी मीडिया ने कवर किया। छोटी मोटी बातें हुई, उनको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य था और वो सफल रहा। सरकार इतनी जल्दी कोई बात तो वैसे भी नहीं मानती, अब तो सभी लोग जानते हैं। ये एक प्रयास और लगभग मैंने बताया था इसको लेकर के, मैंने लाइव भी चलाया था
लगभग 12 बजे के आसपास विवेक सर आए और 1 बजे के आसपास आपके जो अभिजीत दीप के हैं वो आए काकरोच पार्टी के, वो तो तुरंत चले गए और उन्होंने केवल समर्थन दिया। देखते हैं इस धरना प्रदर्शन के बाद विद्यार्थियों ने जो इशारा किया, जो विरोध दर्ज करवाया मजबूती के साथ, इसका क्या असर पड़ता है उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या करती है भर्तियों में बदलावों को लेकर के। और ये केवल 1-2 भर्ती की बात नहीं है, ज़्यादातर भर्तियों का यही हाल है। भर्तियों का कोई निश्चित क्रम नहीं है, विज्ञापन जारी होने का, पूरा होने का। अगर विज्ञापन आ तो भर्ती कब तक पूरा होगी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं रहता है। पारदर्शिता नहीं है, कट ऑफ अंक वगैरह जारी नहीं किए जाते हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हो सकता है कि इसी तरीके से अगर विद्यार्थी लगातार दबाव बनाते रहें तो कुछ न कुछ सरकार करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।